दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊँगा कि अगर आप लहंगे की जो लाइनिंग होती है उसके नीचे लगाना चाहते हो बुकरम पूरे राउंड में, तो फिनिशिंग में कैसे लगा सकते हो? तो इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, आपको मैं पूरी डिटेल में ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको देखें, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि लहंगे का जो अस्तर होता है उसको कैसे कटिंग करके स्टिच करना है। तो वो मैंने फ़ॉर्मूला वगैरह के साथ आपको समझा दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको देख लेना। अभी देखो मेरा ये कपड़ा जो है ना डबल में फ़ोल्ड है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको एक बराबर मिलाते हुए, देखो यहाँ से मैंने इसको एक बराबर मिलाया, एकदम बराबर लेते हुए इधर वाली जो साइड है इसको हमें 4 तह में कर लेना कुछ इस तरीके से देखो। ये मैंने इसे 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया और लाइनिंग है तो आराम से बैठ जाएगा। बस 4 तह में फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये मैंने 4 में फ़ोल्ड कर लिया। अब फ़ोल्ड करने के बाद इधर वाली साइड को ना हमें ऐसे करके सीधे में नापना है, कितना नाप आ रहा है। ये आ रहा है आपका 35 इंच। अब मैं दोस्तों बुकरम लूँगा और किस तरीके से इसको कटिंग करके बनाना है चलिए आपको सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे बुकरम हमने डबल बुकरम लिए ही कैनवस होती है, ठीक है? इससे हमें कुछ इस तरीके से रखना है इसके ऊपर, ठीक है? रखने के बाद देखो मैंने इसको बढ़िया से सेट कर दिया। अब यहाँ पर ना हमें चेक करना है कुछ इस तरीके से इसको, ये नाप कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है तो ये भी 4 आना चाहिए। ओके है बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ और इधर वाली जो साइड है ना इसमें सिर्फ़ हाफ इंच ऐसे इस तरीके से बढ़ा दूँगा, ठीक है? इधर वाली जो साइड है इसमें भी हमें हाफ इंच इस तरीके से बढ़ा देना है। तो ये बढ़ाने के बाद अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से निकालूँगा। जैसे ये निकल जाएगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है इससे हाफ इंच कम कटिंग करना है, क्योंकि हमारी बुकरम अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगी। तो इसको हमने हाफ इंच निशान लगा दिया। अब यहाँ से मुझे जितनी चौड़ी बुकरम चाहिए उसको कटिंग कर लेना है, ठीक है? जैसे मैं इसमें लगाना चाहता हूँ 4 इंच चौड़ी बुकरम, तो यहाँ पर 4 पे निशान लगाऊँगा तो टोटल में ये 4.5 आ गया। बस गोलाई में 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, इधर भी हम करेंगे 4.5, इधर भी करेंगे 4.5, ठीक है? टोटल हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब दोस्तों इसकी हम करेंगे कटिंग कुछ इस तरीके से, इसी निशान पर। कटिंग करने के बाद इसको हमने एक बराबर ऐसे कट करना है, इधर से भी एक बराबर मिलाते हुए इसको ऐसे कट करना है और अब जो हमने लाइन बनाई थी ना कपड़े के बराबर, तो हमें आधा इंच कम करके इसको कट करना है ऐसे करके देखो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर 2 पट्टी कटिंग कर ली है, ठीक है? अच्छा ये कटिंग करी है मैंने डबल, लेकिन हमने जो लाइनिंग कटिंग करी थी ना ये थी हमारी 4 फोल्ड में। 1, 2, 3, 4, तो हमें क्या करना है, 2 कटिंग हो गई, एक पल्ला लेके इसको ऐसे रखना है। अब इसी के बराबर हमारे को दूसरी पट्टी भी कटिंग कर लेनी है, हमारी टोटल 4 पट्टी कटिंग हो जाएगी। फिर इसको हम एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से, और इस पे लगा लेंगे सिलाई, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से ग्राउंड में पूरा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने बुकरम पे अटैच करने के लिए लाइनिंग को भी 4 तह में कटिंग कर लिया। ये 4 तह है, अब हमें क्या करना है, हम इसको बुकरम को यहाँ से हटा देते हैं। हमने हाफ इंच का मार्जिन दिया था, तो इधर वाली साइड में हाफ इंच, इधर वाली साइड में हाफ इंच और इसी तरीके से इधर वाली साइड में हाफ इंच और एक तरफ आपको ओपन करना है और इधर भी हाफ इंच करके जोड़ लेना है। तो किस तरीके से जोड़ना है मशीन पे चल के आपको समझाते हैं। अब देखिए मैं बुकरम में यहाँ पर इसको 1 इंच ऊपर चढ़ा दूँगा ऐसे, ठीक है? और चढ़ाने के बाद इसको यहाँ पे स्टिच कर लूँगा। तो ये देखो पूरा राउंड में अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। इसी तरीके से मेरे को पूरी बुकरम जोड़नी है और इसी तरीके से दोस्तों मेरे को क्या करना है, लाइनिंग को भी जोड़ना है। याद रखना ये राउंड वाला हिस्सा आपका नीचे रहेगा और इसको 1 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से इसको स्टिच करके जोड़ लेना है। चलिए हम पूरी बुकरम और लाइनिंग को जोड़ लेते हैं ऐसे ही। अब देखिए मैं बुकरम इसमें अटैच करूँगा कैसे, तो ये लाइनिंग को हमें ऐसे करना है, इसको 2 भागों में ऐसे करके चीर के एक नाखून लगा लेना है। अब ये जो बुकरम है वो आपकी इस तरीके से आएगी, हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बराबर इस तरीके से रखना है। देखो, नीचे वाली जो साइड है ना, इसमें हाफ इंच की गैपिंग रखते हुए हमें यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगानी है ऐसे ही, इस तरीके से। और इस तरीके से दोस्तों पूरी लाइनिंग को ना बढ़िया तरीके से हम जमा लेंगे
और बुकरम अपने आप ऑटोमेटिक बैठेगी क्योंकि हमने कटिंग ही इसको राउंड में करा है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से जमा लीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के उतार दिया, अब इसमें थोड़ी बुकरम बड़ी थी मैंने काट दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कटिंग कर सकते हो। अब देखो इधर से आपको लाइनिंग ऐसे फोल्ड करनी है और यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करते जाना है और पूरी बुकरम को इसी तरीके से सिलाई लगाएँगे तो देखो इस तरीके की आपकी फिनिशिंग दिखेगी। तो चलिए पूरे इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको एक बार ऐसे करूँगा, ठीक है? ये हो गया हमारा डबल में फोल्ड। इसको आराम से ऐसे लेके जाऊँगा और उसके बाद इसको करूँगा इस तरीके चौरप्पर में फोल्ड, यानी कि 4 तह में फोल्ड। अब देखो फोल्ड करने के बाद 4 तह में यहाँ पर ना मैं कट लगा दूँगा। तो पहला कट हमारा यहाँ पर आएगा, उसके बाद दूसरा कट हमारा यहाँ पर आएगा। इससे क्या होगा, सेंटर से सेंटर मिलाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसमें भी इसी तरीके से कट लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में हमने इसको ऑलरेडी 4 तह में फ़ोल्ड किया हुआ था, तो एक तरफ तो ओपन है, तो इसको हमने बिल्कुल एक बराबर इसके हिसाब से मिला के हमें रखना है, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा कैमरे से दूर। देखो, यहाँ पर आ गया तो एक कट तो हमारा ये लग गया, ठीक है? और दूसरा कट जो है वो हमारा लगेगा इस तरफ। थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8 इंच में तो वो आपका छुप ही जाएगा। अब मैं इसको ओपन करूँगा ऐसे करके। देखो मैंने इसको ओपन करा, तो आप यहाँ पे कट बड़ा-बड़ा आराम से देख सकते हो, मैं मार्कर भी लगा देता हूँ। अब हमें लेनी है बुकरम, जो मैंने बनाई थी, ठीक है? उस बुकरम को लेने के बाद यहाँ पर हमारा देखो कट होगा, उससे कट को मैच करेंगे। देखो ये कट है, इस कट को ना हमने निशान लगा देना है ऐसे। अब इससे हमें मैच करना है इस तरीके से और बस गोलाई में आपका ऑटोमैटिक बुकरम घूम जाएगा। कभी थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा हो सकता है ना, तो इस तरह के कट लगा लो, तो ये आपका एकदम परफेक्ट तरीके से घूमेगा। देखो ऐसे करते हुए, देखो बिल्कुल मिल के ही आ रहा है आपका ये, ठीक है? तो वह हल्का-फुल्का 19-20 हो सकता है, कम भी पड़ जाता है कभी-कभी, तो जोड़ लगा के आप बुकरम को और बढ़ा सकते हो। अब देखो इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे, बस इसको एक बराबर ऐसे मिलाते हुए, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपकी बुकरम पे नहीं चढ़नी चाहिए। जैसे मैं रख रहा हूँ तो सीधी तरफ देखो, यहाँ पर हमारी ये सीधी तरफ है, ये उल्टी तरफ है। बस इसको हम एक बराबर ऐसे रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखो मैंने इसको पूरा जोड़ दिया, अब इसको ऐसे लेके आएँगे। शुरुआत में देखो अपने आप घूम रहा है ये, ठीक है? अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे फ़ोल्ड करके अब एक सिलाई लगाऊँगा यहाँ पे मैं आधा इंच के मार्जिन से इस तरीके से। बस आपको क्या करना है, बुकरम को आराम से इसको देखो ये गोलाई में होगी, आराम से इसको अंदर की तरफ टर्न करना है, बढ़िया से, ठीक है? और उसके बाद इसको ऐसे हाथों से सेट करके हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। कुछ इस तरीके से। तो चलिए पूरी बुकरम पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हमें सेट करना है बढ़िया से, ठीक है? और यहाँ पे देखो हल्का-हल्का हमें दिख रहा है, इस बुकरम पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ऐसे करते हुए अस्तर को सेट करते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो चलिए इसे भी पूरे में सिलाई लगा लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े में झोल वगैरह होगा तो इसे क्या करना है, इसको ऐसे करके ना देखो यूँ सिलाई लगानी है ऐसे करके। ये मैं एक सिलाई लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप दूसरी सिलाई पे लगा लेना, फिर इसे प्रेस करके थोड़ा सेट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बुकरम को किस तरीके से सेट करा है और इसमें थोड़ी आयरन कर ली। तो आप ये बुकरम को सेट कर सकते हैं। अच्छा ये बुकरम कब सेट की जाती है और कितनी चौड़ी? देखो जब हम इसमें कैन-कैन लगाते हैं ना, तो पाँव में ये ना चुभे इसलिए बुकरम सेट की जाती है। इसको आप 10 इंच तक भी चौड़ी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया सेट कर सकते हो। कभी-कभी हल्की-फुल्की चुन्नटें भी आती है तो डाल के आप इसको बाद में सिलाइयाँ से भर दोगे ना और प्रेस कर दोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने जो तरीका बताया, इस तरीके से आप बनाकर देखो मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको किस तरीके से जो आप इसकी कलियाँ कटिंग करोगे, कोई भी लहंगा बनाओ उसके अंदर की कलियाँ। सेकंड में बताया इसके बुकरम को कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में सिलाई का काम सीखना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोस्तों हमारा ऑफलाइन का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 16 फरवरी से और लाइव में भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 16 फरवरी से। इसकी पूरी जानकारी कि सिलेबस में क्या-क्या आएगा, क्या-क्या सिखाएँगे, किस तरीके से सिखाया जाएगा, सारी जानकारी दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।